देखिए, G20 मीटिंग के लिए कुछ दिन पहले पुतिन ने कह दिया था कि मैं नहीं आ रहा हूँ। और अभी शी जिनपिंग ने भी बोल दिया है कि हम भी नहीं आएंगे G20 मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो ये दो बड़े नेता तो G20 मीटिंग में आने वाले नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मीटिंग हमारी खराब हो गई। भाई, शी जिनपिंग के कोई बीमारी है, उसका मुंह वूह फूल जाता है, नसें वसें सूज जाती हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि उस रीजन से वो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और पुतिन वॉर की वजह से नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इंडिया पुश करेगा, जो अफ्रीकन यूनियन है 55 कंट्रीज का जो ग्रुप है अफ्रीकन यूनियन, उसको रिप्रेजेंटेशन दिलवाया जा सके G20 में। और इसको G20 से हटा के G21 किया जा सके, क्योंकि अफ्रीका की एक एक कंट्री है केवल, साउथ अफ्रीका, ठीक है। और अफ्रीका इतना बड़ा इमर्जिंग मार्केट है इस समय, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, सेकंड लार्जेस्ट। उस कॉन्टिनेंट से सिर्फ आप एक ही कंट्री ले रहे हो। तो ये एक इनजस्टिस हो रखी है वर्ल्ड में, ठीक है ना, हिस्टोरिकल इनजस्टिस है। तो इसको सुधारने के लिए मोदी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि अफ्रीकन यूनियन को हम G20 में शामिल करेंगे, और इसको G21 नाम दे देंगे अब, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है, देखो, अगर प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो भाई G21 हो जाएगा, और इंडिया की बहुत ही प्रेस्टीज बढ़ेगी वर्ल्ड में। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि तुम ज्ञानवापी मॉस्क की सर्वे तो कर लो, लेकिन उसकी खुदाई नहीं करोगे बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसका फायदा उठा के उन लोगों ने क्या किया, मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी मॉस्क में कई सारे ट्रैक्टर भर भर के वो डाल दिया उनके कमरों में, मिट्टी मिट्टी के नीचे दबा दी गई हैं बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो चूंकि खुदाई हो नहीं सकती, नया नया पेंट कर दिया उन पे, दीवारों पे जाके कलई पोत दी। कलई गीली थी, गिर रही थी कोटों पे उनके, ठीक है। तो दीवारों पे भी नहीं देख सकते थे कि क्या है, क्या बना है, क्या नहीं बना है, ठीक है। फिर भी उन्होंने बहुत सारा सर्वे करने की कोशिश की। लेकिन इसको चैलेंज करने के लिए जो सर्वे वाले थे, उन्होंने पिटीशन डाली कि हमको भाई खोदने की परमिशन दी जाए, बहुत अच्छा सर्वे हो सकेगा। तो मुस्लिम पक्ष ने अब उसको सर्वे को रोकने के लिए पिटीशन डाली है, कह रहे हैं कि जो ASI की सर्वे की टेक्निक है, वो अगेंस्ट जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी कि खुदाई करके आराम से चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रही है, जो पहले डायरेक्शन दी थी। देखो, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि चूंकि ये मॉस्क है, हमेशा से ही मॉस्क है, ठीक है, और कभी मंदिर नहीं था, ये नहीं था, हमने मंदिर तोड़ के नहीं बनाया है। तो भाई, तुम डर किस बात से रहे हो। हम तो कह रहे हैं कि अगर वो मंदिर नहीं निकलता है, मस्जिद ही रहेगी, तो हिंदू खुद अपने पैसे से तुम्हारी मस्जिद भव्य बनवा देगा। जाहिर सी बात है कि वहां पे मंदिर था, ठीक है, और इन लोगों की फटे में है, ये लोग डर रहे हैं कि इनकी पोल पट्टी खुल के आ जाएगी सामने। और जैसे ही काशी के बाद ये ज्ञानवापी का आया है, काशी कह रहा हूँ, विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद ये ज्ञानवापी मॉस्क का आया है, राम मंदिर के बाद भी ये ज्ञानवापी मॉस्क का आया है। तो जैसे ही इसका पता चलेगा कि ये हिंदू मंदिर था, वैसे ही फिर अब मथुरा में भी कंफर्म हो जाएगा कि मथुरा में भी हिंदू मंदिर था और उस पर मस्जिद बनाई गई है, ठीक है ना। तो ये एक न्यूज़ थी, ये बता दी है। आज से करीब हफ्ते भर पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी साउथ इंडिया में, जो गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर की थी, जिसका नाम था कॉन्फ्रेंस टू इरेडिकेट सनातन धर्मा, हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए कांग्रेस की गई थी स्पेशली। तो DM के स्टालिन का बेटा है, उसका लड़का का नाम है उदयनिधि स्टालिन, उसने बोला था कि हिंदू सनातन धर्म एक डेंगू मलेरिया की तरह है, इसको पूरे इंडिया से इरेडिकेट कर देना चाहिए। और यही सेम शब्द बोले थे हिटलर ने एक दिन, कि ज्यूज आर लाइक ट्यूबरक्लोसिस, दे मस्ट बी इरेडिकेटेड, ठीक है कि नहीं। तो कितने ज्यूज का नरसंहार हुआ था। तो एक तरह से नरसंहार करने की बात इन लोगों ने कह दी गई है यहाँ पे। तो ये कितना गलत है, बेसिकली ऐसा इनको नहीं बोलना चाहिए। ये एक तरह से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ये तो मिनिस्टर हैं भाई साहब, मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स हैं उदयनिधि स्टालिन, ठीक है। और हिंदू इंडाउमेंट ट्रस्ट का एक जो इंचार्ज बना रखा है, वो भी एंटी हिंदू ही बना रखा है इन लोगों ने। वो भी हिंदू धर्म से नफरत करता है, ठीक है। हिंदू धर्म के खिलाफ इतनी चीजें बोली जाती हैं तमिलनाडु में, कि हिंदुओं के यहाँ शादियां ऐसे होती हैं, 10 तरह की बुराइयां गिनाएंगे, और इतना बुरा भला बोलेंगे साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में ये गवर्नमेंट बिल्कुल एंटी हिंदी हो चुकी है। अगर यही चीज इस्लाम के खिलाफ या क्रिश्चियनिटी के खिलाफ किसी ने बोली होती, तो सुप्रीम कोर्ट मतलब नंगे पैर दौड़ के आता और हाय 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 छाती पीट के चिल्लाने लगता कि ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया। क्योंकि ये चीजें हिंदू धर्म के खिलाफ बोली जा रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी एकदम अपने कानों में उंगली ठूंस ली है और आंखों पे पर्दा डाल लिया, कुछ न सुनेंगे न बोलेंगे। गांधी के बंदर हो चुके हैं। तो ये न्यूज आपको पता होनी चाहिए थी, मैंने बता दी है। एक लड़की को नंगा करके परेड कराया गया था मणिपुर में, तो वर्ल्ड मीडिया में न्यूज बनी थी।
इंडिया में भी इतनी हाय तौबा हुई थी, सुप्रीम कोर्ट भी नंगे पैर दौड़ कर आया और बोला अरे ये कितना गलत हो रहा है, क्रिश्चियंस पे अत्याचार हो रहा है, फलाना ढिमका, 50 तरह की बातें बोली। लेकिन अब राजस्थान में इस तरह की चीजें रोज होती हैं। अभी भी एक प्रेग्नेंट वुमेन को नेकेड करके मारा है और उसको परेड करवाया गया है पूरे गांव में। क्योंकि वो मणिपुर बीजेपी शासित राज्य था तो पूरी दुनिया जो है गाली देने लगी, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो कोई सब आंख बंद करके पड़े हुए हैं, कोई न्यूज नहीं बन। ये लेसाइट एक वर्ड आया है, बस इतना ध्यान रखना, ये फ्रेंच वर्ड है, सेकुलरिज्म से रिलेटेड है। सेकुलरिज्म ला ला के मेजोरिटी कंट्रीज जो होती हैं, चाहे क्रिश्चियनिटी मेजोरिटी कंट्री हो चाहे हिंदू मेजोरिटी कंट्री हो, सेकुलरिज्म सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कंट्रीज में लाया जाता है। और जिससे कि ये धर्म धीरे धीरे करके खत्म हो जाए। जो सेकुलरिज्म को प्रीच करने वाले हैं वो 56 इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनमें जाके सेकुलरिज्म प्रीच नहीं करते हैं कि बोले यहाँ पे भी सेकुलरिज्म होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, नहीं। ये केवल क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्रीज को और हिंदू मेजोरिटी कंट्रीज को सेकुलरिज्म के नाम पे ख़त्म करके और उनको इस्लामिक कंट्री बना देंगे। सपोज फ्रांस है, मान लो फ्रांस में अभी 11-12% मुस्लिम है। अगर फ्रांस में भी 80% मुसलमान हो जाएंगे तो उसका सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा, फिर फ्रांस में जाके कोई सेकुलरिज्म प्रीच नहीं करेगा, वो भी एक इस्लामिक कंट्री बन जाएगा। तो ये सेकुलरिज्म, लेसाइट, ये वर्ड आप लोग ध्यान रखना, इट इज़ लाइक अ ब्लंट ऑन अ कल्चरल वैल्यूज ऑफ अ कंट्री, ठीक है ना। नेक्स्ट आया है ये जो G20 की मीटिंग हो रही है, ये पहले पता होना चाहिए। एक नई बिल्डिंग इंडिया ने बनवाई है, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग बनवाई है जिसमें इंटरनेशनल इवेंट्स होल्ड किए जा सकेंगे। इस बिल्डिंग का नाम रखा गया है भारत मंडपम। भारत मंडपम बिल्डिंग का नाम ध्यान रखना। प्लस इसमें एक म्यूजियम बनाया जा रहा है, जिस म्यूजियम में G20 की जब मीटिंग होगी उस प्रदर्शनी के लिए कुछ चीजें लाई गई हैं। एक तो अष्ट धातु का 20 फीट ऊंचा नटराज की मूर्ति लगाई गई है, ठीक है। दूसरा है मैग्ना कार्टा, यूके से, यूके का जो फंडामेंटल राइट्स के लिए जो सबसे पहला चार्टर आया था, मैग्ना कार्टा जिसको बोलते हैं, 15th सेंचुरी में, उसकी एक कॉपी लाई जाएगी, ठीक है। एक दूसरा है बे बेरूदेर अपोलो स्टैचू लाया जाएगा इटली से, ठीक है ना। फाहोली दिन जार लाया जाएगा चाइना से। अष्टाध्यायी की पाणिनि की बुक का कॉपी रखी जाएगी। मोनालिसा फ्रांस से मंगाई जाएगी, ठीक है ना। गुटेनबर्ग्स बाइबल जर्मनी से मंगाया जाएगा। मैक्सिको से कोर्ट लेयर डेइटी की स्टैचू मंगाई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें G20 के कॉरिडोर में मंगाई जाएंगी। बस भारत मंडपम इसमें ध्यान रखना, ये नई बिल्डिंग बनाई है, बाकी का मुझे नहीं लगता कि इसमें से किसी का नाम पूछा जाएगा। देखिए, जब मोदी ने स्पेशल सेशन बुलाया है 19 सितंबर से, तो सब लोगों को ये लगा कि वन नेशन वन इलेक्शन आने वाला है क्या। लेकिन अब वो डिबेट पूरी चेंज हो गई। अब सब लोगों को ये लग रहा है कि इंडिया का नाम चेंज करके भारत कर देंगे, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो इंडिया को हटा ही देंगे, परमानेंट भारत ही लिखा जाएगा। अभी G20 की मीटिंग में जितने लीडर्स को इनविटेशन भेजा है, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं गया है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से गया है। तो सब लोग यही स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि इस स्पेशल सेशन में इंडिया का नाम बदल के भारत कर देंगे। अभी भी इंडिया विदेशों में घूमने जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की विजिट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत की विजिट, इस तरह से कार्ड छापे गए हैं। तो सब लोगों को यही लग रहा है कि भारत बदल के इंडिया का नाम भारत कर दिया जाएगा, और ये बहुत अच्छा भी है, एक तरह से कॉलोनियल लेगेसी को हम खत्म कर रहे हैं। और वन नेशन वन इलेक्शन ऐसा है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में एक साथ इलेक्शन हो, जिससे बहुत सारा पैसा बच जाएगा और एक बार में इलेक्शन हो जाएंगे। बहुत सारी कंट्रीज ऐसा करती भी हैं। अगर इंडिया में ऐसा हो जाएगा तो भाई ये मान लो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन को करने में कम से कम 60-70 हज़ार करोड़ रुपए खर्च होते हैं, ठीक है। डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ये मैं बोल रहा हूँ। प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स का भी आप करोगे तो 3-4 हज़ार करोड़ से क्या ही कम खर्च होते होंगे। तो ये सारे पैसे आपके बच जाएंगे और डेवलपमेंटल काम में आ पाएंगे। देखिए, इंडिया में कितने ही हिंदुओं को मार के काट के डाल दिया जाता है, उसकी कभी न्यूज़ नहीं बनती, हिंदू फोबिया के बारे में कोई बात भी नहीं करता है। अभी भी राजस्थान में एक लड़की को छेड़ रहे थे मुसलमान लड़के, तो उसके भाई ने उनको रोका तो उसको मार दिया, 17 साल के लड़के की बेचारे की जान ले ली, ठीक है। लेकिन ये द हिंदू अखबार हो गए, इंडियन एक्सप्रेस हो गए, द इकोनॉमिस्ट, इस टाइप के जो न्यूज़पेपर हैं, जो शेख मुजीबुर रहमान इस तरह के लोगों को प्लेटफॉर्म दे देते हैं, ये इस्लामोफोबिया बताते हैं कि किस तरह से मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है इंडिया में। लेकिन हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पर छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, जैसा कि अभी किसी स्टेट में हुआ था,
जहाँ पे एक टीचर ने एक लड़के को थप्पड़ मरवा दिया था। तो उसको ऐसे करके दिखाया कि जाने कितना ही अत्याचार हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके माँ बाप खुद ही बोल के गए थे हमारे बच्चे पर स्ट्रिक्ट हो, और वो पढ़ नहीं रहा था और एजुकेशन से रिलेटेड उससे थप्पा मारा गया था, ना कि इसलिए कि वो मुसलमान था। तो ये चीज़ हमको समझने की ज़रूरत है, और इस तरह के अखबारों का देख लेना क्या करना है। और ये हाई कोर्ट ने ये तुम्हारा कर्नाटक के हाई कोर्ट ने प्रज्वल रेवाना, इसका एमपी है ये, बेसिकली ये चुन के गए थे भाई साहब, इनका सीट को खत्म कर दिया, एमपी नहीं रहेंगे अब ये। रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 कहता है कि अगर तुम करप्ट प्रैक्टिसेस या फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हो चुनाव के टाइम पे, तो तुम्हारा चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। इन्होंने इनके अकाउंट में 50 लाख रुपए थे, तो इन्होंने 5 लाख लिखे। इन्होंने लोन ले रखा था, उसका नहीं बताया। इनकी वाइफ के ऊपर करोड़ों की संपत्ति है, उसका बारे में कुछ नहीं बताया। तो भाई साहब ने एक नहीं दर्जनों से ज्यादा चीजें छुपाई। और ये जनता दल सेकुलर पार्टी से आते हैं, ये अकेले ही एमपी हैं इस पार्टी के पार्लियामेंट में, और इनकी सदस्यता अब खत्म कर दी गई। तो ये चीज ध्यान रखना, जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये सारी चीजों के थ्रू अगर सदस्यता खत्म होती है, तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में आती है। और इसमें सदस्यता खत्म करने की पावर है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ही इनको हटाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई करके बता दिया कि हाँ ये करप्ट प्रैक्टिसेस में था, अब प्रेसिडेंट के पास चीजें चली जाएंगी और प्रेसिडेंट इनको इनकी कुर्सी से हटा देगा। सीधी सी कहानी ये है। रोडेंट उन जानवरों को कहते हैं जैसे चूहे हो गए, गिलहरी हो गई, नहीं समझे, और चचूंदर हो गई, इन तरह की चीजों जानवरों को रोडेंट कहते हैं। इनको कैच करने के लिए ग्लू के ट्रैप्स आते हैं, गोंद चिपका रहता है उस पर, ये बेचारे जाके चिपक जाते हैं, फिर मर जाते हैं वहीं चिपके चिपके। तो अरुणाचल प्रदेश ने इनको बैन कर दिया है, क्योंकि कई सारी चिड़िया वगैरह भी चिपक जाती हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली पेटा जो है प्रिवेंशन, जो क्रूएलिटी को रोकते हैं, तो उन लोगों ने अपील डाली थी, तो अरुणाचल प्रदेश ने इनको बैन कर दिया है। ये चीज़ ध्यान रखना। और प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी एनिमल्स एक्ट था 1961, उसके तहत भी ये चीज़ें सही नहीं है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश ने ही ग्लू ट्रैप्स को बैन किया है, इस तरह से न्यूज आ सकती है। देखो, करप्शन का एक और अवेन्यू खोल दिया उड़ीसा की सरकार ने, ये नई AONO स्कीम लेके आए। इस स्कीम का नाम है अमा उड़ीसा नवीन उड़ीसा, ठीक है। हमारा उड़ीसा नया उड़ीसा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे ये लोग, हर एक पंचायत को 50 लाख रुपए दे देंगे हर साल। अब इसका क्या मतलब बनता है, इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि ये 50 लाख रुपए कहाँ पे खर्च होंगे, उसका यूटिलाइजेशन किया है, एक तो ये नहीं बताया। प्लस ग्राम सभा का क्या रोल रहेगा भाई पंचायत में। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का बहुत बड़ा रोल होता है, वो बताती है क्या डेवलपमेंटल कार्य होने वाले हैं गांव में। इसका भी कोई इसमें वो नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इस स्कीम से करप्शन बहुत होने वाला था, तो उड़ीसा के हाई कोर्ट ने इनसे जवाब मांगा है, भाई तुम ऐसी घटिया स्कीम बिना सोचे समझे कैसे लेके आए हैं, बताइए हमको जरा। अभी केरला में ओनम फेस्टिवल खत्म हुआ है, तो ये पुलिकली डांस, ये पूछा जा सकता है, ये पुलिकली डांस जिसको टाइगर डांस भी कहते हैं, ये कहाँ का है। ये थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट केरला में है, ठीक है। ये जो है जब ओनम खत्म होता है उस टाइम पे ये किया जाता है, ये चीज ध्यान रखना। एक असम की वीरांगना थी, मांगरी ओरांग इसका नाम है, मांगरी ओरांग वुमेन का नाम ध्यान रखना। ये पूछ सकते हैं किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो ये असम से बिलोंग करती हैं, ठीक है। ये क्यों न्यूज में है, क्योंकि 1921 में इनको गोली मार दी थी अंग्रेजों ने, जब ये ओपियम और शराब बराब के खिलाफ आवाज उठा रही थी। इसलिए आप देखोगे असम हो गया, बंगाल हो गया, इन सब में नशे की बहुत बुरी हालत है, क्योंकि इस रीजन में अंग्रेजों ने शुरू से ही ये सब काम करके रखे हैं। तो इसी वुमेन की लाइफ पे सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग एक प्ले करते हैं, जिसका नाम है मालाटी मैम। मालाटी मैम प्ले किसकी लाइफ पे है, मांगरी ओरांग, ये एक वुमेन फ्रीडम फाइटर थी असम की, ओके ध्यान रखना ये चीज। इंग्लिश के सेक्शन में किसी ने पूछा है सर ये पर एनम लिखना जरूरी है क्या, जबकि एनम का मतलब ही पर ईयर होता है। अगर पर एनम लिखेंगे तो ये पर ईयर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इसमें इन्होंने जवाब दिया है पर एनम इज अ फिक्स्ड एक्सप्रेशन एंड इट इज करेक्ट। तो हम कभी भी एनम नहीं लिखेंगे, पर एनम ही लिखा जाता है, ओके। थैंक यू फॉर लिसनिंग। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक इट एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।